स्वागत है आप सभी का ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले 8 वर्षों से ग्राफ एजुकेशन एकेडमी जो है वह उस शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हुए आ रहा है। वर्तमान जो विश्वव्यापी परिस्थिति हमारे सामने बनी हुई है एक महामारी के रूप में, उस महामारी के में हमें हमारी एजुकेशन को चालू भी रखना है, साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी करनी है। हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुँच नहीं पा रहे, तो इन सभी को देखते हुए एक डिजिटल क्रांति के रूप में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं अपना ऑनलाइन चैनल लेकर। इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आप बीएससी बीएड एमएससी आईआईटी जैम व एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल से अच्छे विशेषज्ञों के द्वारा कर सकते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अनुभवी व अपने सब्जेक्ट में एक महारत हासिल रखने वाले विशेषज्ञ मिलेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट इस चैनल पे मिल जाएंगे, जिसमें आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी व जूलॉजी ये सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। आपको ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म पे आपको नोट्स, पीडीएफ व आपको टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे मिलेगी। तो ये सभी चीज़, सारा पैकेज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक मेरा ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे इस चैनल के द्वारा जुड़ सकें। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी सेकेंड ईयर के जो मैथमेटिक्स के पेपर हैं उनको किस प्रकार से सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और किस प्रकार से हम उसको सिलेबस में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वह कितने मार्क्स का है, उस मार्क्स में कैसे कैसे हमने डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम वो देखते हैं, बाद सिलेबस को देखते हैं हम लोग। तो देखो, आपका जो मैथमेटिक्स का जो पेपर है वह पूरा पेपर 150 नंबर का आपका मैथ का पेपर होने वाला है। उस मैथ को पेपर को 4 भागों में बांटा गया। फर्स्ट जो है वो पेपर फर्स्ट होगा रियल एनालिसिस और मैट्रिक्स स्पेस का, वास्तविक विश्लेषण और दूरिक समष्टि का। पेपर सेकंड जो है वह पेपर सेकंड आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, आंशिक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मतलब आपका अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस प्रकार से पेपर सेकंड होगा। पेपर थर्ड जो आपका है वह संख्यात्मक विश्लेषण व उसके साथ साथ संख्यात्मक विश्लेषण के साथ साथ आपको सदिश कलन के रूप में एक बुक और मिलेगी। तो सदिश कलन और संख्यात्मक विश्लेषण मिला के आपका पेपर थर्ड जो है वह होगा। इस प्रकार से आपको 3 अलग अलग सब्जेक्टिव पेपर जो हैं वो आपके रखे गए हैं। तीनों पेपर सेम मार्क्स के हैं, तीनों पेपर 40 मार्क्स के हैं और एक प्रैक्टिकल जोड़ा गया है यहाँ पे, जिस प्रैक्टिकल में आपको संख्यात्मक विश्लेषण, न्यूमेरिकल एनालिसिस के साथ साथ C+ लैंग्वेज भी उस प्रैक्टिकल में आपके जोड़ी गई है। वह प्रैक्टिकल जो है वो टोटल 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे 40 के 3 पेपर और एक 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिला के टोटल 150 नंबर आपका ये सब्जेक्ट कवर करेगा। अब हम सबसे पहले जो चालू करने वाले हैं पेपर सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर सेकंड है उसको हम सबसे पहले प्रारंभ करने वाले हैं। तो आइए हम एक बार देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस है वह हमारे पास क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के सिलेबस के साथ अब हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन जो पूरा बुक है, ये जो पूरा पेपर हमारे पास 40 नंबर का होगा, इसमें टोटल में 5 यूनिट में इसको डिवाइड कर रखा है। पर यूनिट 8 मार्क्स की है, 8 नंबर की एक यूनिट है। यूनिट फर्स्ट जो है उस यूनिट फर्स्ट में प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये आपकी यूनिट फर्स्ट को कवर करेगी, जो कि आपकी बुक में चैप्टर फर्स्ट के रूप में दे रखा है। फिर यूनिट सेकंड पे बात करते हैं। यूनिट सेकंड जो है वह प्रथम कोटि के अवकल समीकरण जो कि प्रथम घात के नहीं है, ऐसे अवकल समीकरण जो प्रथम घात के नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री, ठीक है, और जो कि चैप्टर सेकंड है। और चैप्टर थर्ड जो है वो अचर गुणांकों के रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कोस्ट एंड कोफिशिएंट, ये हमारे पास चैप्टर थर्ड है। चैप्टर सेकंड और थर्ड के दोनों मिला के यूनिट सेकंड को कवर करेगा। ऐसे ही हम आगे बात करें यूनिट थर्ड की, तो आपके जो पेपर्स है इसमें यूनिट थर्ड जो बनाई हुई है वह है समघात रैखिक अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि चैप्टर 4 होगा। और एक चैप्टर 5 के रूप में आपको दे रखा है युगपत अवकल समीकरण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों चैप्टर इसमें मिलेंगे। साथ ही एक और चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 7 आपकी बुक में होगा, चैप्टर नंबर 7 होगा एनए कोटि के यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण, एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 5 और 7, ये आपकी यूनिट थर्ड को कवर करेगा। इस प्रकार से आपके 3 यूनिट जो हैं वो इस प्रकार से कवर है। अब हम बात करेंगे
आप यूनिट 4 में देखेंगे द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यह आपका यूनिट 4 होगा जो कि चैप्टर नंबर 6 होगा। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की। यूनिट 5 में आंशिक अवकल समीकरण की एक छोटी सी बुक होगी, जो यदि आप जेपीएस पब्लिकेशन की ओर जा रहे हैं तो उसमें एक अलग से बुक डाली गई है आंशिक अवकल समीकरण की। उस आंशिक अवकल समीकरण में आप प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जिसमें आप लाग्रांज मेथड पढ़ेंगे। उसके बाद आप आंशिक अवकल समीकरण इसमें 4P मेथड पढ़ेंगे, और फिर आप देखेंगे समघात व असमघात आंशिक रैखिक अवकल समीकरण, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डिफरेंस, पार्शियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस प्रकार से आप पांचवी यूनिट जो है वो आप आंशिक अवकलन की बुक से कवर करेंगे। तो ये हमने हमारा सिलेबस देखा है कि जो पेपर सेकंड है उस पेपर सेकंड के सिलेबस को किस प्रकार से यूनिट वाइज डिवाइड किया गया है।